जी। मिस सना, जी, ये बीबीएस मीटिंग में क्या कर रहा है? ये वही कर रहा है जो मैं और आप लोग यहाँ कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं इसे इसलिए यहाँ लाई हूँ क्योंकि ये वक्त बच्चे के लिए बहुत क्रूशल होता है। इस वक्त बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी माँ की होती है। तो आप मैटरनिटी लीव ले लेती हैं, हम ये मीटिंग कुछ टाइम बाद कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन तब अगर मुझे कोई मसला होता या फिर काम करने में कोई दुश्वारी होती, है ना। लेकिन इसके यहाँ होने का एहसास ही मुझे इस कदर मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू। मैं कहूँगी ये एक माँ की थिंकिंग है। कंटिन्यू करें। श्योर। डिज़ाइन नंबर 2A ये वाला था। हेलो सारा। अजान, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। क्या हो गया, ऐसे क्यों कह रही हो? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मेरे पास अभी तुम्हारा भेजा हुआ नोटिस आया है, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई? सलार पैरालाइज्ड हैं, वो कैसे कोर्ट के चक्कर काटेंगे? अरे नहीं नहीं, तुम्हें गलती लग रही है। ये नोटिस बहुत पुराना है। खाला जान की डेथ के बाद ये केस फाइल किया था। सुनो, परेशान मत हो, मैं ये केस डिसमिस करा दूंगा। नहीं, तुम डिसमिस नहीं करवाओगे, तुम कैंसिल करवाओगे। सुफियान वापस लेगा, उसको जितनी रकम चाहिए मैं कॉम्पेंसेट करूंगी। उससे पूछ के मुझे बता दो, लेकिन ये केस पूरी तरह से गायब होना चाहिए। मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। तुम कितनी बदल चुकी हो सारा। तुमने एक लफ्ज भी सुना जो मैंने बोला अभी? तुम्हारी गुफ्तगू मैं से शुरू हो रही है और मैं पे खत्म हो रही है। क्या तुम्हारी शख्सियत इतनी कमजोर थी कि इतनी आसानी से खत्म हो जाए, मिट जाए? ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारे अंदर का सलार बोल रहा है, वही सलार जिससे तुम्हें नफरत थी, याद है? हो प्लीज, मुझे समझाने की कोशिश ना करो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किससे किस तरह बात करनी है। सुफियान से रकम पूछिए, मुझे बता देना, आई विल पे फॉर इट। ओके मिस्टर सलार, मैं आपको थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूँ? क्योंकि तुम मुजरिम हो सारा। मेरे दिल पे रहम करो। हाँ, जैसे तुमने मेरे दिल के ऊपर रहम किया। बस पर क्या सूरत बची थी अजान। सारा तुम वो काफिर हो जो मुझे छोड़ के जा रही है। कौन काफिर तुम्हें छोड़ना चाहता है? मैं सिर्फ इस घर की खुशियां लौटाना चाहती थी जो एक जिद्दी शख्स में अपनी मुट्ठी में कैद कर ली। जाओ यार, तुम जियो अपनी जिंदगी, अपनी कुर्बानियां करो, मेरी फिक्र न करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ सारा। जाने मन तू दर्द है, तू मरहम।
ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ आपके साथ साथ कितनी तेजी से बदल गई है। बदलना जरूरी था, वरना आपके इस इजाफी बोझ को कैसे संभालती? ये बोझ हूँ तभी अजान की तरफ पलट गई। मेरी जासूसी करवा रहे हैं? मेरी बात का जवाब। जवाब तो मैं दे दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं। आपको दुख होगा सुन के। उनकी डेथ का दुख सह लिया मैंने, तुम क्या दुख दोगी मुझे बताओ? चल रही है ना तुम्हारी बात अजान से? हाँ करती हूँ, बहुत बात करती हूँ अजान से मिलकर। वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम एक माजूर शख्स के साथ कब तक रहोगे, अपने बारे में कुछ सोचो। सही कह रहा है, छोड़ दो मुझे। अरे नहीं, नहीं छोड़ सकती। अगर आपको छोड़ूंगी तो ये आलीशान घर, आपका बिजनेस, सबसे हाथ धो बैठूंगी। इस जिंदगी में एडजस्ट होके खुश कैसे रहना है वो मैं समझ चुकी। ये ब्रेसलेट याद है? इतना शौक था ना मुझे ये पहनाने का। चले एक और दफा पहनाते हैं। कितनी बुरी बात है, किसी की मोहब्बत की निशानी है वो, मेरे दिल के बहुत करीब चीज है, ऐसे उठा के फेंक दी। चले कोई नहीं, खुद पहन लेती हूँ। क्या गुस्सा आ रहा है? दिल चाह रहा है ना मुझे उठ के मारें, चीजें तोड़ें, चीखे मारें, मुझे डराएं। मैं वो वाली सारा नहीं रही, और ना आप वो वाले सलार साहब रहे। अजान शायद ठीक कहता है, कितना वक्त जाया करूंगी ऐसे शख्स की। तुझसे बिछड़ के इतना बिखरे, टूट कर हम रो ना सके। तेरी यादों में है उलझे, चाह के भी तुझको खो ना सके। तू बेवफा, तू ही सनम, एक दिल मेरा और तेरा गम। क्या मैं करूं हो दर्द कम। ओ यारे मन, ओ जाने मन। अरे वाह, आपकी तो मुस्कुराहट भी आपकी बाबा जैसी है। हाँ क्यूटू। बाबा को कॉल करके बताएं कि आज हम माँ बेटे ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है। हाँ अभी करते। सारा शदीद गुस्से में है। उसने कहा था कि कोर्ट के बाहर मामला सेटल डाउन कर लो। सारा से कहो मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी तकरीबन सलार ही बन चुकी है। एक नहीं सुनी उसने मेरी। फिर क्या करना है? कोई भी रकम भर के भेज दो। लगता है पापा बहुत बिजी हैं, मामा की कॉल ही नहीं उठा रहे। हाँ दोबारा करूं?
हेलो। कहाँ बिजी थे? यही था यार, मैंने कहाँ जाना, मैंने कौन सा कोई दूसरी ढूंढ ली है। नहीं, जरा ढूंढ के तो दिखाओ। अरे यार, मैं हॉबी की बात कर रहा हूँ। मैं सब समझ रही हूँ, पहले पुरानी हॉबी तो संभाल लो। ओहो, जुमले पे जुमला, मतलब मीटिंग बहुत अच्छी गई। अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी, और मुझे एक हैंडसम अमाउंट का चेक भी मिला है। वेरी गुड, दिस कॉज फॉर अ सेलिब्रेशन आई थिंक। तो आज फिर वापस आता हूँ मैं, तो एक ट्रीट की पार्टी कुछ तो होना चाहिए आपकी तरफ से। हाँ जरूर, आज रात का डिनर मेरी तरफ से। हाँ वेरी गुड, बस मैं आता हूँ तो फिर प्लान करते हैं कुछ, ठीक है? ओके, हम लोग वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है? ओके, बाय। एक कॉफी भिजवा दीजिए, थैंक यू। ये क्या ले आए? अरे भाई, हरीसा लाया हूँ, पसंद है ना तुम्हें? और ये शक्ल कैसी हो रही है, मुंह क्यों उतरा हुआ है आपका? नहीं नहीं क्या परेशानी है? नहीं, मेरा चेहरा क्यों उतरेगा, कोई परेशानी नहीं। बेटियां याद आ रही है ना, यही बात है? शायद। शायद नहीं, यकीनन। सारा से तो आपकी बहुत ज्यादा दोस्ती है ना, लाजमी याद आ रही हो कि वो। इमराना, तुम्हारी इन्हीं मनफी बातों की वजह से ना बच्चियों में गलत कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। अरे औलाद तो सारी की सारी माँ बाप के लिए बराबर होती है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए दिल कुछ ज्यादा ही धड़कता है, ये तो आप जानते हैं। वो सना से बात हुई तुम्हारी? तो बिल्कुल ठीक है, आप उससे नाराज हैं, लेकिन मुझसे तो राब्ते में है वो। आपको पता है, उसकी बहुत बड़ी डील अप्रूव हुई है कल। अच्छा, माशाल्लाह। सारा से राब्ता हुआ आपका? नहीं, मैंने कई दफ़ा उसे कॉल की, लेकिन वो शायद अपने मियाँ के साथ बिजी होगी, उसने रिसीव नहीं की। क्या तुमने सारा से बात की? नहीं, वो घर के कामों से मुझे टाइम ही नहीं मिला। देखो इमराना, सारा तुम्हारी बेटी है, क्या तुम अब भी नाराज हो उससे? मैं उससे नाराज नहीं, बस ये सोचती हूँ कि अकेले वो इन सब तकलीफों से गुजरती रही, इतनी परेशानियां उसने उठाई हैं, और ऐसे मुश्किल वक्त में मैं कहाँ थी? अगर ये सवाल उसने मुझसे पूछ लिया तो मेरा जवाब क्या होगा? हर्षद साहब, माएं तो बेटियों की सहेलियां हुआ करती हैं, लेकिन मैं अच्छी सहेली नहीं हूं उसकी। वो अकेले सारे दुख, सारी तकलीफें खुद सहती रही। मैं समझ ही नहीं पाई। एक बार, काश उसे एक बार तो मेरे सामने
कुछ जिक्र किया होता। देखो इमराना, अगर वो तुमसे जिक्र करते भी ना, तो जो बदगुमानी की पट्टी तुम्हारी आंखों पर बंधी थी ना, उसका कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, तो उसकी गलत बातों को वो भूल जाता है, लेकिन जिससे नफरत करता है ना, उसकी अच्छी बातों को भी इग्नोर कर देता है। ठीक कह रहे हैं आप। फिर अब हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। अरे भाई, क्या करना चाहिए? रात को हम अपनी बच्ची से मिलने जाएंगे और वो भी अपने तमाम घर के कामों से फारिग हो जाएगी, तो फिर 2 घड़ी हम उसके साथ बैठेंगे, कुछ दुख सुख की बातें करेंगे उसके साथ। ठीक है, हम जाएंगे उससे मिलने। सारा बीबी, सारा बीबी, क्या हुआ? सारा बीबी आप जल्दी मेरे साथ चलें। पता नहीं साहब जी को क्या हो गया, पूरे कमरे की चीजें उठा के यहाँ से वहाँ फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरे कमरे की चीजें उठा के यहाँ से वहाँ फेंक रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं आप? मेरा कमरा है, मेरी मर्जी है, जो चाहे करूंगा। तुम कौन होती है बोलने वाली? चुप हो जाओ, बार बार वो जुमला मत दोहराओ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नहीं सुनना डर लगता है मुझे। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली थी। कुछ नया है कहने के लिए? नया? नया ये है कि अब ये मेरा घर है। यहाँ वही होगा जो मेरी मर्जी है। मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगा। यहाँ इस घर में एक तिनका हिलाने के लिए भी आपको मेरी इजाजत की जरूरत है। हो गए आपके टैंट्रम्स? आपके गुरूर ने कई जिंदगियां तबाह की हैं, बल्कि सबसे ज्यादा खुद आपको तबाह किया है साहब। परवीन, मुझे पानी चाहिए, पानी पिलाओ। नहीं। परवीन, मुझे पानी चाहिए। नहीं, तुम पानी नहीं दोगी हमें। जाओ यहाँ से। परवीन, जाओ जाओ। मैंने कहा ना, इस घर में मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अगर प्यास लगी हुई है तो खुद उठ के पानी पी लें।
जाऊंगा ना, कुछ जाके दिखाऊंगा। फर्स्ट करूं कि अजान मर जाएगा तो क्या करोगी? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह का खौफ करो, मैं क्यों ऐसा करने लगा? ये काम इंसानों के नहीं होते, और वो अगर कभी मरा ना तो मेरी वजह से नहीं मरेगा, तुम्हारी वजह से मरेगा। मेरी वजह से कैसे? मोहब्बत करती हो ना तुम मुझसे, आशिक है ना तुम्हारा। आशिक तो अपनी मोहब्बत में जब जान देते हैं ना तो बड़ी खूबसूरत मौत मिलती है उनको। आप करना क्या चाहते हैं? सोचा नहीं है अभी, सोचूंगा ना तो तुमसे डिस्कस जरूर कर लूंगा। परवीन दो, मैं दे देती हूँ, तुम जाके बाकी काम करो, कुछ चाहिए होगा तो बुला लो। नहीं खाएंगे? परवीन, परवीन इधर आओ, बाकिया खाने ने खिला दो, मुझे एक फोन कॉल करिए। किसका फोन है? एहसान का? जब जानते हैं तो पूछते क्यों? कुछ चीजें खामोशी के पर्दे के पीछे अच्छी लगती। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम, ओ यारे मन। साहब जी को मैं जानती हूँ साहब जी कि सारा बीबी ये अच्छा नहीं कर रही, गुस्से ने इनकी मत मार दी है, वरना हमारी सारा बीबी ऐसी नहीं थी।
वो तो बहुत रहम दिल थी। कहना क्या चाहती हूँ? मेरे जुल्म की वजह से ऐसी हुई हो। मैं क्या बोल सकती हूँ साहब जी, आप तो बहुत बेहतर जानते हैं कि अपने अच्छे वक्तों में आपने सारा बीबी के साथ क्या क्या किया है। वो आपके पीछे पीछे दौड़ती थी और आप उनसे आगे आगे भागते थे। कैसे समझाऊं बेगम साहिबा को कि साहब इनके रवैये से डिप्रेशन में जा रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर यही हाल रहा तो कहीं ये अपनी जान ना ले लें। अच्छी बात है मेरे बगैर नाश्ता करने की आदत डाल ली है। हाँ, मुझे भी ऐसे लगने लगा है। तुम्हारा फोन साइलेंट होता है ना आजकल? हाँ, वो अजान कभी भी फोन कर लेता है। हाँ अजान तो मैं याद कर रही थी। नहीं नहीं बिजी नहीं हूँ, बताओ आज शाम मिलना चाहते हो? वो असल में तुम जानते तो हो मुझे अपने शौहर का ख्याल रखना होता है। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। साहब से शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन तुम मुझे मोटिवेट करते हो ना इस गलती को रिवर्स करने के लिए। क्या पता शायद कर भी लूं। अरे नहीं नहीं, अब इनके अंदर इतनी हिम्मत थोड़ी है कि मेरा बाजू मरोड़े, बदतमीजी करें, चीखें, मारें। नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो यहाँ फिर से तमाशा शुरू हो गया। करती हूँ मैं तुम्हें फोन। खुदाफिज़। सॉरी, भूल गई थी, बातों में इतनी गुम हो गई थी ना कि आपको तो बुरा लगा होगा कि मैं अपने एक्स फियांसे से बात कर रही थी। हाँ, मेरे सामने होता तो जान से मार देता। मुझे भी इसी तरह महसूस होता था जब आप मेरे सामने अपनी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स को ले आते थे, अपनी एक्स फियांसे को ले आते थे। सारे बदले लूंगी, गिन गिन के बदले लूंगी आपसे, फिक्र ना करे। शर्म नहीं आती तुम्हें? आपको शर्म आई थी? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों शर्म करूं? मैं तो अजान से बात करूंगी फोन पे, वो तो बहुत फोन करता है, मैं भी करती। कुछ कर सकते हैं तो करके दिखाएं। क्या पता शायद घर भी बुला लूं। बुला भी लूं। पास आ रहा। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। तू बेवफा
मन ओ जाने मन तू दर्द है तू मरहम ये ले ममानी जान, मुंह मीठा करे। अरे भाई, ये मिठाई किस लिए है? बताते हैं ना आपको, पहले मुंह तो मीठा कीजिए। ये लगता है कोई बहुत बड़ी खुशी की खबर है। यहाँ आओ मेरे पास, आओ यहाँ बैठो। जो मैं समझ रही हूँ वही बात है। जी आंटी, वो आंटी नहीं, आज की बात तुम मुझे सना की तरह अम्मी कहोगी। तुमने मेरे सारे गिले शिकवे दूर कर दिए हैं। जीती रहो। अरे तुमने आफिया को बताया? नहीं, अभी नहीं बताया। हम दोनों ने ये फैसला लिया कि क्योंकि घर की सबसे बड़ी आप हैं, तो सबसे पहले हम ये खबर आप ही को सुनाएंगे। फिर अम्मी को। जीती रहो। बहुत मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह तुम दोनों को नेक और साले औलाद अता फरमाए। अब जल्दी से उसको भी जाके ये अच्छी सी खबर दे दो, बहुत खुश होगी। साथ चल कर दें, ज्यादा खुश होंगी। सारा ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। कैसा नहीं समझती थी? बेहिस, जालिम। What are you doing to सलार? क्या कर रही हूँ मैं तो सिर्फ वही कुछ कर रही हूँ जो उन्होंने मेरे साथ किया है। सारा that was never the plan. प्लान ये था कि तुम उसे गुस्सा दिलाओगी ताकि वो जिंदगी की तरफ वापस लौटे। Just blatantly disrespecting him. और ये करके तुम सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रही हो। तुम्हारे अंदर की मोहब्बत जाग रही है ना उनके लिए।